जब दिल चाहे तो जिंदगी बख्श दी और जब दिल चाहे सांसें खींच ले। जब इंसान को अपनों से मोहब्बत, प्यार और तवज्जो ना मिले तो वो बाहर उसी प्यार तवज्जो की तलाश में रहता है। इस सब में अक्सर तो वो अपनी तलाश मुकम्मल कर लेता है और कभी कभी गलत हाथों में लगकर खुद को मजीद बर्बाद कर लेता है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। औरत मोहब्बत के बगैर रह लेती है लेकिन इज्जत के बगैर नहीं रह सकती। मुझे भी अपने शौहर से जब तक नफरत मिलती रही मैं उसका साथ देती रही, लेकिन जब मेरी इज्जत मुझसे छीन ली और जब जगह जगह मुझे रुस्वा किया गया तो मुझे तलाक से बेहतरीन कोई फैसला ना लगा। अब गलती की थी तो भुगतनी भी थी। मैं घर बसाना चाहती थी लेकिन शादी के बाद उसने मेरा जीना हराम कर दिया था और आखिर तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं वापस अम्मा के घर आ गई। दिल भी कांप रहा था कि न जाने अब्बा मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, लेकिन अब मेरे पास और कोई राह नहीं बची थी। जिसकी खातिर मैं अपना घर छोड़कर गई थी उसने बीच रास्ते में ही मुझे छोड़ दिया था। मैं घर गई तो अब्बा अम्मा मुझे देखकर हैरान रह गए। शादी के 6 महीनों ने मेरी हालत बदल कर रख दी थी। बदला तो और भी बहुत कुछ था। अब्बा बदल गए थे। जवान जहान ताकतवर इंसान अब झुर्ली ज़दा हालत में था। आंखों के नीचे स्याह हल्के नुमाया थे। मैं घर के अंदर गई तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर के अंदर आने से रोक दिया और घर से निकल जाने का कहा। मैं रोती हुई अब्बा के पैरों में गिर गई और उनसे रहम की भीख मांगने लगी कि मुझे घर से ना निकाले। जो खता मुझसे हुई है अब्बा जो दिन चाहे मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन मुझे घर से बेघर ना करें। मेरे पास सर छुपाने के लिए छत का सहारा नहीं है। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। अम्मा तो अब्बा के हाँ करने पर ही तन फन करती कमरे से चली गई थी। अब्बा को लकवा होने की वजह से उनसे बोलना मुश्किल हो रहा था। फिर भी अब्बा कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन मेरी समझ से बिल्कुल बालातर था। अब्बा ने मुझे अपने पास बिठाया। घर आकर तो जैसे मेरी जान में जान आ गई थी। मुझे अपने घर में अभी एक रोज नहीं गुजरा था कि अगली सुबह मेरे लिए एक नया तूफान लेकर आई थी। सुबह होते ही जैसे सब खत्म हो गया था। मेरे सर से छत, मेरे पैरों से जमीन खींच ली गई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था ख्वाह जो मैं देख रही हूँ वो सच भी है या नहीं। मेरे सामने अब्बा की लाश पड़ी हुई थी जिस पर अम्मा बैंड डाल रही थी। अम्मा के जाने के बाद अब्बा जैसे भी थे मेरे अब्बा थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने अब्बा को ऐसे खो दूंगी। मैं रोती हुई अपने अब्बा के पास गई और उनसे लिपट कर रोने लगी। लोगों ने मुझे बहुत ताने दिए। मेरे घर से भाग जाने पर सब आपस में बातें कर रहे थे। कुछ तो मेरे मुंह पर यह कहकर जा रहे थे कि मैं अपने बाप को खा गई हूँ। इतनी बातें सुनने के बाद तो अब मुझे भी यकीन होने लगा था कि मैंने अपने अब्बा को मार दिया है। मेरी एक गलती ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। अब्बा की तदफीन के बाद सब मेहमान घर से जा चुके थे। सौतेली अम्मा सबके सामने ऐसे आंसू बहा रही थी जैसे अब्बा से सबसे ज्यादा प्यार बस अम्मा ही करती थी। मैं अपने घर में रहने लगी थी जहाँ रोज ताने सुनने पड़ते थे। अम्मा बात बात पर मुझे ताने देती, कभी भगोड़ी कहती तो कभी डायन जो अपने अब्बा को खा गई। मुझे बहुत रोना आता, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। इन तानों को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझकर मैं सब बर्दाश्त करने लगी थी। सारे मुलाजिम होने के बावजूद भी मैं सारे घर का काम करती और जब थक कर कमरे में लेटती तो मेरी सौतेली माँ बातें सुनाने आ जाती। घर में बस अब एक ही मुलाजिमा बाकी रह गई थी जिसके साथ मेरी काफी सलाम दुआ हो गई थी। वो मुझे अब्बा की बातें सुनाया करती थी। अब्बा के साथ अम्मा का रवैया बहुत गलत था, ये बात भी मुझे मुलाजिमा से ही पता चली थी। मैंने मुलाजिमा से पूछा कि अम्मा सारा दिन क्या करती थी। तभी उसने बताया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने बताया कि जब अब्बा काम पर जाते तो सौतेली अम्मा भी तैयार होकर बाहर निकल जाती और अब्बा के आने से पहले घर आती थी। अक्सर तो अब्बा के आने के बाद आती थी। मुझे बहुत हैरत और तजस्सुस हुआ कि आखिर अम्मा जाती कहाँ थी। अब्बा से इद्दत अभी मुकम्मल हुई थी कि अम्मा फिर से अपनी रूटीन पर आ गई थी, तैयार होकर जाती। एक रोज मैं भी तजस्सुस के मारे अम्मा के पीछे निकल गई। छुपते छुपाते मैं अम्मा तक पहुंच गई जो एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई थी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा जब मैंने अम्मा को किसी अजनबी मर्द से मिलते देखा। आदमी का चेहरा वाज़ेह नहीं था लेकिन अम्मा की हरकत पर मेरे कदम मन भारी हो गए थे जब अम्मा उस अजनबी आदमी के गले से लग गई। मैं हैरत और गमो दुख से घर वापस लौट आई और बेसाख्ता अपना मुवाजना अपनी सौतेली माँ से करने लगी। एक मैं थी जिसने अपना घर बचाने के लिए मार पीट तक बर्दाश्त की और यहाँ अब्बा के साथ ही अम्मा बुरा रवैया इख्तियार करती रही कि बिलाखिर वो इस दुनिया से ही चले गए। एक रोज मैं सुबह उठी तो किचन में बहुत से पकवान मौजूद थे जो बहुत लजीज भी थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि आखिर रात के वक्त कौन आया था जिसके लिए इतना इंतजाम किया गया था। तजस्सुस तो हुआ था लेकिन मुलाजिमा के अलावा कोई नहीं था जो मुझे बता सकता, लेकिन वो भी उस वक्त अम्मा के कमरे में थी। मैंने कुछ देर इंतजार किया और फिर अपने कमरे में चली गई। अब तो हर दूसरे दिन ऐसे ही लवाजिमात तैयार किए जाते। एक रोज मैंने मुलाजिमा से पूछा कि घर में कौन आता है रात के वक्त जिसके लिए इतने पकवान तैयार किए जाते हैं। तो पहले तो वो खामोश रही, फिर बोली तो उसकी बातों पर मेरी रूह कांप गई जब उसने कहा कि अपने ही अपनों को मारते हैं और तुम्हें भी तुम्हारे अपनों ने ही मारा है। घर की मुलाजिमा कहने लगी कि तुम्हारे शौहर से अलग किसने किया है ये तुम नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ। ये जुल्म तेरे साथ तेरी माँ ने किया है। आज रात उसके कमरे में जाके देखना, तुझे सब समझ आ जाएगा। मुझे लगा मेरी सांस बंद हो जाएगी। आखिर मेरा रिश्ता खत्म होने में मेरी सौतेली माँ का क्या हाथ था। अब तो मुझे रात होने का इंतजार था, लेकिन मेरा सोच सोचकर दिल बैठा जा रहा था कि आखिर क्या होगा। रात हुई तो जैसे मेरा इंतजार खत्म हुआ, मैं अपने कमरे में गई तो अम्मा किचन में चली गई। मैंने सोने का नाटक किया।
किचन से खटपट की आवाज आने लगी। मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर किचन में झांका तो अम्मा खाना बनाने में लगी हुई थी। और फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर देखती अपने दुपट्टे से बंधी हुई कोई पर्ची निकाली और उसमें से कुछ सफेद पाउडर तमाम खानों में डाल दिया। खाना तैयार करके जब वो कमरे में गई तो मैं भी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अम्मा के कमरे में चली गई तो जैसे आसमान फट पड़ा, क्योंकि मेरा साबका शौहर बड़ी शान के साथ कमरे में सोफे पर बराजमान था और मेरी अम्मा उसकी खिदमत में ऐसे धुत थी जैसे कोई मुलाजिमा अपने मालिक के आगे खाना पेश करती है। मेरा साबका शौहर मुस्कुराता हुआ एक एक खाना चखने लगा। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मेरा शौहर भी अब्बा की तरह अपने होश खोने लगा और अपनी जगह बेहोश हो गया। मेरी तो रूह कांप गई थी। मुझे अपने कदमों पर खड़े रहना मुश्किल लग रहा था। मैं जल्दी से मुर्दा कदमों से अपने कमरे में चली गई। ये सब क्या था मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर मेरे साबका शौहर का मेरी सौतेली अम्मा से क्या ताल्लुक था, और जो ताल्लुक मैं सोच रही थी वो सोच ही मेरी जान ले रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से रात गुजारी। अगले रोज जब अम्मा तैयार होकर बाहर गई तो मैंने मुलाजिमा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और अम्मा के कमरे की तलाशी लेने का सोचा ताकि कोई सुराग मिल सके कि आखिर ऐसा क्या है जो अम्मा हमसे छुपा रही है। मुलाजिमा को बाहर खड़ा करके मैं अम्मा के कमरे में गई। बाहर तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से अम्मा के कपड़ों वाली अलमारी खोली, उसमें चीजें इधर उधर करके देखी तो हैरत हुई जब अलमारी के एक कोने में कुछ पेपर्स पड़े थे। मैंने वो पेपर्स पकड़कर अभी पढ़ने शुरू किए ही थे कि कमरे का दरवाजा खुलने पर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा वजूद कांपने लगा। मेरी सौतेली माँ क्या थी हम में से कोई भी नहीं जानता था। अभी मैं पेपर छुपाने ही वाली थी कि मुलाजिमा की आवाज पर मेरी सांस में सांस आई। मैंने मुड़कर मुलाजिमा को देखा तो वो खुद अम्मा के खौफ से कांप रही थी। मुझे उस पर तरस आया, इसीलिए पेपर्स पकड़कर मैं अपने कमरे में ले गई। कमरे से निकलने से पहले मैं तमाम सबूत मिटा चुकी थी। कमरे में आते ही मैंने पेपर्स पढ़ना शुरू किए तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो पेपर्स हमारे घर के थे, लेकिन आखिरी पेपर को देखकर तो जैसे मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। जब आखिरी पेपर पर मेरी नजर पड़ी तो वो पेपर मेरी तलाक के कागजात थे। लेकिन वो कागजात मेरी अम्मा के कमरे में क्या कर रहे थे? उसके नीचे एक और पेपर भी था जिसको मैं अपनी तलाक के कागजात देखकर भूल ही बैठी थी। मैंने जैसे ही सबसे आखिरी पेपर निकाला मेरी जान निकल गई। वो पेपर मेरी सौतेली अम्मा और मेरे साबका शौहर का निकाहनामा था। उन्हीं कागजात में अब्बा का डेथ सर्टिफिकेट भी था, जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी थी, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि अब्बा की मौत बहुत हैवी नशे की डोज लेने की वजह से हुई है। और कितने पहाड़ टूटने बाकी थे, और कितनी आजमाइश बाकी थी, और कितनी सजा बाकी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अभी कुछ और सोचती कि बाहर से ऊंची ऊंची अम्मा की आवाजें आने लगी। पहले तो मुझे हैरत हुई कि आखिर ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई, और फिर हैरत का दूसरा झटका उनके इतना चीखने पर लगा था। मैं जल्दी से कमरे से निकलकर बाहर आई तो अम्मा ने मुलाजिमा को अपने सामने मुजरिम बनाकर खड़ा किया हुआ था। अम्मा की बात सुनकर तो जैसे मेरे तोते उड़ गए थे। जब मेरी सौतेली अम्मा मुलाजिमा को कह रही थी कि मेरे कमरे में कौन गया था, मेरी चीजें अपनी जगह पर नहीं है, मुझे अपनी अम्मा की सिक्स्थ सेंस पर बहुत हैरत हुई थी। लेकिन दिल में एक खौफ भी था कि अम्मा को कहीं खबर ना हो जाए। मुलाजिमा जो खामोशी से अम्मा की डांट खा रही थी चुप करके मेरी तरफ देखने लगी। अब अम्मा की नजर मेरी तरफ गई तो जैसे मेरी जान लबों पर आ गई। लेकिन मैं अब मजीद खामोश नहीं रह सकती थी। तभी फट पड़ी और अपनी अम्मा से बाज पुरस करने लगी। अम्मा के चेहरे पर तमाम कागजात दे मारे, बहुत बुरा भला कहा और उसे घर से निकल जाने को कहा। लेकिन मेरी हैरत से आंखें खुल गई जब वो तालियां मारते हुए जोर जोर से हंसने लगी। उस वक्त वो कोई नॉर्मल औरत नहीं लग रही थी, कोई पागल औरत लग रही थी जो अपने होश में नहीं थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर तंजिया मुस्कुराने लगी और कहा कि सब पेपर्स पढ़ ही लिए थे तो ये भी ध्यान से पढ़ लेती कि तुम्हारी सारी जायदाद अब मेरे नाम है, इसीलिए मुझे नहीं तुम्हें इस घर से जाने की जरूरत है। मुझे लगा किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली है। मैं मुर्दा कदमों से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर घर से निकल गई। अब तो मुझे अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा नहीं था। मैं रोती धोती अपनी ही सोचों में चलती जा रही थी। मुझे एक ओल्ड हाउस नजर आया, अब वो ही मेरा ठिकाना था। उसके अलावा जाती भी तो कहाँ। कई साल वहां रही। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साबका शौहर और मेरी सौतेली माँ के साथ क्या हो रहा है। एक रोज ओल्ड हाउस में एक अमीर कबीर औरत आई। वो वहां अक्सर आया करती थी। उस रोज उसकी नजर मुझ पर पड़ी और मेरे बारे में सब दरियाफ्त करके मुझे अपने साथ ले गई। और फिर वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मेरी तो जैसे जिंदगी ही बदल गई थी। मालिकन ने मुझे पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी नौकरी पर लगाया। मैंने भी उनको सब कुछ बता दिया था। उनका एक ही बेटा था जो बाहर से तालीम हासिल करके आया था। मालिकन ने उसकी रजामंदी से मेरी शादी अपने बेटे से करवा दी। मैं ज्यादा तो नहीं पर अब पुरसकून रहने लगी थी। एक रोज मैं अपने शौहर के साथ बाहर ओल्ड हाउस में लोगों को कपड़े देने गई। मेरी सास कुछ बीमार थी जिस वजह से वो साथ ना जा सकी। रास्ते में मेरे शौहर ने पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी रोकी तो मेरा साबका शौहर उसी पेट्रोल पंप पर लोगों की गाड़ियां साफ कर रहा था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे शौहर की गाड़ी देखकर वो गाड़ी के पास आया और गाड़ी साफ करने लगा। अंदर मुझे पाकर तो जैसे उसके होश उड़ गए। लेकिन इस बार मैंने अपनी नजरें फेर ली। अल्लाह ने न जाने उसके साथ ऐसा क्या किया था जो वो इस हाल में था। मैं सारे रास्ते इन्हीं सोचों में गुम रही। ओल्ड हाउस पहुंचते ही हमने सब सामान रखा और सबको देने लगे। लेकिन एक औरत को देखकर मैं अल्लाह की कुदरत पर दंग रह गई थी। वो व्हील चेयर पर बैठी अपने मुंह को लटकाए हुए थी। इतनी जवान औरत भी बरसों की बीमार लग रही थी।
मैंने गार्डियन से पूछा तो उसने बताया कि इसने अपने शौहर का कत्ल किया है और दूसरे शौहर की सारी जायदाद खा गई। न जाने किस किस की बद्दुआओं का असर था कि यह बिस्तर पर पड़ गई और इसके घर वाले इसे यहाँ छोड़ गए, इसलिए पिछले 3 महीने से ये यहाँ है। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अल्लाह के इंसाफ पर मेरा दिल खोल कर रोने को दिल चाहा। वो कैसे कैसे इंसाफ करता है। एक तरफ वो दोनों धोखेबाज थे और एक तरफ मैं।